और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो लोकतंत्र हमारे विचारों में, हमारी कार्यशैली में है। लोकतंत्र हमारी आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ऋग्वेद से लेकर कितने ही समय तक हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन भी किया, अच्छी परंपराएं डाली और लोकतंत्र के माध्यम से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा। और इसीलिए लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य और लोकतंत्र हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में, कार्यप्रणाली में। हम आजादी के आंदोलन को भी देखें तो भी हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आजादी का आंदोलन लड़ा। उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि आजादी का आंदोलन हम जन आंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जन आंदोलन के आधार पर हमने आजादी प्राप्त की। जब इतिहास और विरासत लिखी जाती है तो इस जन आंदोलन के कारण आजादी का नया इतिहास आया। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई कुर्बानियां नहीं दी, बलिदान नहीं दिए, वो देश भी आजाद हुए। लेकिन हमारे जो जन आंदोलन था, उस जन आंदोलन से दुनिया ने प्रेरणा ली। और आज भी 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन किया, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किया। चर्चा, संवाद, विचार विमर्श से किया, सहमति असहमति से किया। और इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक देश, हमारी परंपरा, प्रॉपर्टी, विचारों में तो है सही, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, ये भी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी P20 में आए और उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए आश्चर्यचकित हुए, इंग्लिश में 900 मिलियन वोट। और देखिए, विधायकों को टिप्स देते हुए आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मध्य प्रदेश भोपाल में सुन रहे थे।